आज हमारी फ़्लाइट थी, इसलिए हम सुबह 4:30 बजे ही उठ गए थे और 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, जबकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 10:20 की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी हम एयरपोर्ट क्यों आ गए, क्योंकि हम कभी फ़्लाइट में बैठे ही नहीं थे, इसलिए हमको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए हम एयरपोर्ट जल्दी आ गए थे। वहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी सिक्योरिटी चेक इन करवाया। मेरे और मेरे हस्बैंड के आधार कार्ड देखा, लेकिन निशांक का आधार कार्ड था ही नहीं, इसलिए उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख लिया। उसके बाद हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद हमने अपना लगेज सबमिट किया और थोड़ा बहुत इधर उधर एयरपोर्ट में घूमने लगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा था। वहाँ पे अलग अलग फ़्लाइट्स जा रही थी, उन्हीं को हम बाहर से देख रहे थे। अब हमने सोचा इतना सारा पैसा खर्चा ही किया है, तो चलो आज ब्लैक वाटर टेस्ट करके देखते हैं। तो हमने ब्लैक वाटर भी ख़रीद लिया। यहाँ पर मैं निशांक की और उनके पापा की वीडियोस बना रही थी। वो खेल रहे थे उसके साथ। निशांक को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आके। उसको जब भी हम बाहर ले जाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। घर पे रहने के बदले वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है, और यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को बाहर ले भी जाना चाहिए, नहीं तो एक ही व्यू देखते देखते पंखे का वो बोर हो जाते हैं। अब हम निकल पड़े थे फ़्लाइट की ओर। बोर्डिंग पास हमको मिल गए थे। मम्मी ने कॉल पे बताया था कि हमको बस से फ़्लाइट तक ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही जो है गेट से कनेक्ट कर रखा था और हम फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे। निशांक का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे हाथ में तो इन्फेंट है, तो लाइन में नहीं लगना पड़ा। इसी तरह बोर्डिंग पास जहाँ मिल रहे थे वहाँ पर भी हमको लाइन में नहीं लगना पड़ा था। इन्फेंट बोल के हमको अलग से दे दिया गया था, और उन्होंने चेक कर लिया और अब हम जा रहे थे अंदर। हमारे आगे एक कपल जा रहा था जिसने सेम ड्रेस पहनी थी, तो मेरा भी मन किया कि हम भी कहीं फ्यूचर में घूमने जाएंगे तो ऐसे सेम टी शर्ट खरीदेंगे और पहन के जाएंगे। अब हमको हमारी सीट मिल गई थी और हम वहाँ पर बैठने जा रहे थे। निशांक की आदत है कि जब भी वो बाहर जाता है तो हमेशा छत को देखता है, यानी छत से वो आइडिया लगाता है कि अब हम एक नई जगह आ चुके हैं। सभी बच्चे वैसे ऐसे ही करते हैं, और ये हूँ मैं। यहाँ पर निशांक को हमने बैठा दिया था और मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी, और जो एयर हॉस्टेस है कुछ येलो ड्रेस में कुछ समझा रही थी। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था उसकी इशारे, और बाकी हम ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ हमारा प्लेन जो था टेक ऑफ भी कर गया और हम थे बादलों की ऊंचाइयों में। ये सीन मुझे सबसे सुंदर लगा था, बहुत सुंदर सीन था। और यहाँ पे मैं निशांक के साथ मस्ती कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। निशांक को खिड़की से बाहर दिखा रहे थे कि बेटा बेटा तुम भी देख लो, हमने भी इतने पास से कभी बादल देखे नहीं हैं, तो तुम भी देख लो, तुमने भी नहीं देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे उसको इंटरटेन किया जा रहा था कि बस किसी तरह ये 2 घंटे निकाल लें और वो रोए नहीं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड सीट थी, और इतनी सीट में मतलब बच्चा रोने लगता है, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ उसका इंटरटेनमेंट कर रहे थे, खेलते रहे थे ताकि वो रोए नहीं। कभी मेरी गोदी में होता था, कभी इनके पापा की गोदी में। और ये है आकाश का सीन। हम दोनों एक दूसरे से उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे थे। जैसे इन्होंने हमसे पूछा कि अगर हम इसमें कूद जाएं तो क्या ये गद्दे जैसा होगा, और मैं पूछ रही थी कि यहीं पर लगता है सारे भगवान जी रहते होंगे, क्योंकि ऐसे ही हम टीवी पे देखते हैं वाइट सीन और सब भगवान जी वहाँ रहते हैं। अब जो है प्लेन लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए सारे घर भी दिखाई दे रहे थे, और अब हम नीचे आ चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। अच्छा लग रहा था, छोटा सा सफ़र था, 2 घंटे का, मज़ा आया। और यहाँ पहुंचकर हमने खाया यहाँ का फ़ेमस वड़ा पाव। तो आप ही बताइए हम कहाँ गए थे।